मेरे पास दिमाग है, शिवलिंग कैसे होना चाहिए? तो मेरे को कैसा पता है। होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो आप किसी और को शिवलिंग को दिखाओ। किसका किसका शिवलिंग? किसी और को शिवलिंग दिखाओ जो मैं मानूं। मेरे पास दिमाग भाई है कि शिव का शिवलिंग कैसे मैं होना चाहिए। भाई किसी और का कैसा बताऊं? मैं शिव का ही बताऊंगा ना। तो भाई फिर आप आपने ओरिजिनल वही एक बताओ। ओरिजिनल वाला करो कि किधर है? अंबाती श्रीशैलम भाई, का अंबाती शिवलिंग भाई, दिखाओ। अंबाती श्रीशैलम का भाई, शिवलिंग दिखाओ। अंबाती भाई ओरिजिनल। श्रीशैलम का एक एक मिनट, अंबाती भाई, श्रीशैलम का शिवलिंग शोर दिखाओ। शोर क्यों डालना शुरू कर श्रीशैलम का। देते हैं? मैं बोलता हूँ तो शोर डालना अंबा शुरू कर देते हैं। शोर क्यों डालते हैं? एक मिनट रुकें। अंबाती भाई जो ओरिजिनल है वो आप दिखाएं, उस पे क्या कोई स्टैंप लगी है, कंपनी का कोई ब्रांड लिखा हुआ है उस पे, को दिखाएं वो किधर है ओरिजिनल जो है? ओरिजिनल श्रीशैलम का दिखाओ। ओरिजिनल कैसा है हैं? वो? किस तरह से ओरिजिनल है श्री- बोल रहे हैं आप वो? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास दिमाग है। वो तो श्रीशैलम का दिखाओ तो मैं मानता हूँ उसको। भाई शिव पुराण पढ़े हैं आप? हाँ। शिव शिव पुराण, शिव पुराण पढ़े हैं आप? शिव पुराण से मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई। बताता हूँ, मतलब है भाई, क्योंकि ये आपकी किताब है, शिव पुराण है, पद्म पुराण है। इसमें सब लिंग के बारे में बताया गया है कि किसका लिंग है, क्या है। यहाँ पर देखिए आप, देवी भागवतम में लिंग के बारे में बताया जा रहा है। बुक आप नंबर लोग 4 क्यों चैप्टर थोप रहे नंबर हो 2। मेरे ऊपर? शिव पुराण क्या है मेरे को पता नहीं है, तो मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो? मैं थोप नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं, लिंग का मतलब होता क्या है नहीं, और शिव नहीं शिवलिंग मानता है क्या तो है। भाई आप ये बोल रहे हो कि भाई आप हिंदुइज्म को मानते हो? जी, ये फॉलो शिवलिंग करते हो? मानते हैं ना आप? तो ये शिवलिंग मानते, नहीं ये शिवलिंग भाई, मानते हैं आप आपके जो स्क्रीन। हिंदुइज्म को मानते हो? सर जी, मैं नहीं मानता हूँ तो हिंदुइज्म फिर में। आप नहीं मानते मानते हैं, हो आप ना, तो सनातनी क्यों हैं। चुप रहे हो भाई? जो मानता नहीं तो क्यों मेरे को शिव पुराण के बारे में बात कर रहे हो यार? तुम ऐसी बात करते हो। नहीं सर, आप और बोल, बोले कि और शिवलिंग कुछ शिवलिंग बोलना है? मैं बोलता हूँ, सुनिए सर। आप बोले कि आप हाँ। शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो शिवलिंग की पूजा कहाँ पर लिखा है करना है? शिव पुराण में आता है ना श्रीशैलम, मेरे भाई। श्रीशैलम का शिवलिंग को पूछता हूँ मैं। कहाँ पर लिखा है उसके बारे में? श्रीशैलम का बारे में आप सर्च करो। वहां जो शिवलिंग है उसको ठीक है, पूछता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम बाती भाई, आपसे बात मेरे कर कर पास अच्छा लगा बहुत हमें। सारा ठीक है। शिवलिंग है। हाँ, जो जहां इनसे जो इजाजत मर्जी है इनसे वहां इजाजत ले जाके मैं लें। ओके, पूछता हूँ। ये इनसे इजाजत ले ओके। लें, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खा के। ठीक है जी, बड़े बड़े दावे और ऊंची दुकान फीका पकवान। भाई ये साहब है। जी जी, ठीक हम्म, है। हाँ, हंस गया, खुद ही हंस रहा है। देखा ना, खुद ही हंस पड़ा है। किताबें बड़े बड़े कराओ ठीक जी, है। हमारा धर्म सबसे ऊपर है। पूछो तो निकला कुछ भी नहीं। अंबाती साहब, आपका भी कोई हाल नहीं। ठीक है। ये पहले बोल रहे थे कि भाई हाँ, शिवलिंग को हम मानते हैं। जब शिवलिंग दिखाया तो ये खुद वो चमक डर गया गए। ना, लगे ये आपने सही खतरनाक नहीं। दिखा दिया ना। वो उसने कहा, उसने कहा मानता हूं मैं, आपने पिक्चर दिखाई है तो वो डर गया। आपने भी तो मेरे हॉरर साइज फिल्म का चला कुछ दी ना सामने। मेरे साइज का कुछ बताइए भाई, भला होगा। एग्जैक्टली exactly। ये नहीं वो जानता कहता हूँ। कोई और वाला दिखाएं। वो मार्केट में, होलसेल मार्केट में निकला हुआ है, कहता ये नहीं चाहिए दूसरा दिखाइए। कमाल है यार, इधर मार्केट है, ये स्टॉल लगा हुआ है। हाँ जी, ये नहीं चाहिए दूसरा चाहिए। अंबाती भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम ब्रदर। आगे बढ़ते हैं आमिर भाई। जय जोशी को लेते हैं। जय भाई, कैसे हैं आप? भाई आपके माइक से आवाज आ रही है, शोर आ रहा है भाई। आप अपना माइक ठीक करिए, दूसरों को लेते हैं। सुशांत भाई, कैसे हैं आप? सुशांत भाई ये चल खुद रहा है। निकल गए हैं। जी। रोहन हिंदू। रोहन भाई, कैसे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है? जी रोहन भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। बढ़िया। हाँ बढ़िया, आप बताओ। जी भाई बताइए, हेलो। इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? अच्छा, हाँ, मुस्लिम ज्वाइन ना आवाज करें मेरी सही आ रही है? हमारे पहले साथ। ये बता दो एक बार। भाइयों को ज्वाइन करने दें, मुसलमान भाई ज्वाइन ना करें। हेलो। जी। मेरी आवाज सही है ना भाई? जी रोहन भाई, क्लियर है। हाँ भाई, आपने ना कुछ अभी शंबुक पे क्वेश्चन पूछा था पिछले वाले कॉलर से। जी जी, तो उस पे मैं आपको कुछ जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है। आपने बोला पहले था कि आपको राम ये का बताना। कैरेक्टर सही नहीं है। ओके, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला था आपने बोला। कैरेक्टर सही नहीं है। नहीं, नहीं नहीं, मैं आपने। सवाल किया था। मैंने ये सवाल किया था हम्म। कि क्या आप ऐसे राम को मानते हैं जो एक शूद्र का वध किया है?
हाँ हाँ हाँ, तो वो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने सही नहीं बताया वो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं करेक्ट। पहले आप ये बताइए कि हम्म, आप मानते हैं कि ये सनातन धर्म बेहतर है इस्लाम से? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, किस तरह से भाई? भाई किस तरह से बोल सकते हैं कि इसमें जो जैसे आज की डेट में टेररिज्म या जो इतना फैल रहा है, एक कट्टर चीज हम्म। जो पूरे हम्म। वर्ल्ड के लिए खतरा है, वो हमारे इसमें नहीं है। अच्छा, आपके इसमें नहीं है? तो भाई इस्लाम के हम्म। बारे में बोल रहे हैं, मुस्लिम के बारे में नहीं। एक हिंदू भी टेररिस्ट है, पता है आपको? हिंदुओं ने भी बॉम्ब नहीं नहीं ब्लास्टिंग की है इंडिया में। हाँ, सुनिए सुनिए मेरे भाई, भाई। बात ये। तो यहाँ पर हाँ हाँ, तो हम यहाँ पर हिंदू, यहाँ पर हमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। एक मुस्लिम टेररिस्ट ठीक हो है। सकता है, एक हिंदू भी टेररिस्ट हो सकता है। हम्म। हम बात कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स की। क्या इस्लाम में ऐसा कुछ हाँ है हाँ, क्या? क्या सनातन धर्म में ठीक ऐसा है। कुछ है क्या? आप मुझे तो भाई बताइए कि स्क्रिप्चर। सनातन धर्म में हाँ इंसानियत कितनी है, और क्या अच्छी चीज है इंसानियत की जो इस्लाम में नहीं है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका जवाब देने आया था, जो आपने शंभुक वाला पूछा, वो दूं मैं आपको जवाब एक बार विद रेफरेंस। वैसे वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप राठौड़ है। हाँ जी हाँ जी, पहचान लिया फैम भाई ने। जी राठौड़ भाई, पहचान लिया राठौड़ भाई मैं आपको। हाँ जी हाँ। भाई, तो बताइए, पहले पहले स्ट्रीम से रिलेटेड बात करेंगे, उसके बाद आप शमुक पे भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई मैं इसी के लिए ज्वाइन हुआ हूँ ना, इस क्वेश्चन के लिए। और आपने जो गीता की वर्स दिखाई वो भी गलत दिखाई, उस पे ठीक इन है। दो पे आया मेरा मेन ये एम है। ठीक ठीक है, नो तो इस पे प्रॉब्लम। जवाब आप दूं मैं आपको? करेक्ट करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम ब्रदर। हाँ जी, करूँ? जी जी, पहले 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 आप ये कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हम भी यही हैं। आप पहले ये बताइए कि किस तरह से सनातन धर्म बेहतर है। एक दो पॉइंट भाई बताइए, हम आगे मैं चलते थे। मैं अभी ज्वाइन इसलिए किया है मैंने इनके लिए, पहले मैं इसका जवाब दूं फिर उस पे आ जाता हूँ। क्योंकि मैंने ज्वाइन इसीलिए किया क्योंकि आपने दो क्वेश्चन पूछे, एक शंबुक वाला और एक सेकंड था वो गीता की वर्स। चलिए ठीक है, आप शंभुक वाला एक पिक कर लीजिए, दोनों में से एक, उसके बाद हम हाँ, टॉपिक शंबुक पर वाला पिक जाते कर हैं। लेते हैं। वेरी गुड। चलिए फाइन। जी भाई बताइए। तो आपने, हाँ आपने बोला कि शंबुक को मार दिया, तो ये सही किया क्या राम ने? मतलब उन्हें ये करना चाहिए था या नहीं? जी यही था ना? जी जी जी। हाँ, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि शंभू को मारा क्यों राम ने? क्योंकि वो शूद्र था। ओके, बस इतना ही मतलब? शूद्र था, वेद का ज्ञानी बन गया था, गुरु बन गया था, और राम को प्रचार करना स्टार्ट किया था, वेद के बारे में ज्ञान दे रहा था। जब उनको पता नहीं, चला कि ये ये गलत एक है आपकी। शूद्र है। सैम ये हाँ, सैम फिर भाई, आपने। सैम भाई वो वीडियो चला देना, वो वीडियो इन्होंने बनाई है ना, को नहीं 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 सोदिया में भाई, तो नहीं ना वीडियो बनी। नहीं, मैं आपको वो नहीं, रेफरेंस दूंगा, नहीं वीडियो रोहन तो भाई एक मिनट, रोहन भाई एक मिनट, एक वो मिनट, अम्बेडकर के सैम चैनल के भाई भाई। जरा, रोहन भाई ठहरे जरा एक मिनट, दिखा सुना, सैम रुक भाई जरा जाइए ना वीडियो दिखा रोहन दी। भाई। जी जी, हाँ, पता वो चला। हमने तो नहीं ना हमारा बनाई घर बैठ दुर्भाग्य है कि हम आज तक आप जैसे महाज्ञानी ऋषि के प्रवचन और सत्संग से वंचित रहे। मुनिवर, क्या मैं पूछने की धृष्टता कर सकता हूँ कि आप किस गोत्र और कुल से संबंधित हैं? अतिथि, मैं शंभुक, मैं शूद्र कुल से हूँ। कर दिया शूद्र ने, पानी पिलाकर अपवित्र कर दिया हमें। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो मैं सत्य हूँ और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की जय। हेलो। जी भाई। हाँ देख ली। जी क्या रोहन भाई। कहिएगा जनाब जी। भाई सुनो, हाँ, तो ये जो आपने वीडियो चलाई है अम्बेडकर राइट चैनल की, ठीक है? ये पहले भी हम्म, मतलब इन्होंने एक हम्म सीरीज बनाई हुई है ऐसे ही, जो ये हम्म, काफी हम्म चीजें हाफ इंफॉर्मेशन देते हुए इस पे ये शूट करते हैं और काफी मिसगाइडिंग की हुई है, ठीक है? मैं आपको अब रेफरेंस दे रहा हूँ उसी चीज हम्म, की, हम्म, ठीक है? हम्म, तो मैं आपको ठीक आपके है। सामने ला रहा हूँ रेफरेंस। रुको, ये है, देखो, ये है रेफरेंस। ये स्कंद पुराण सृष्टि खंड 34 वर्ष। इसमें लिखा हुआ है कि जो ये शूद्र था, पिछले हम्म पिछले ये है महाभारत का तात्पर्य निर्णय पर्व, अब अध्याय 1। यह शंभुक पिछले जन्म में जंगासुर नामक का राक्षस था, जो पार्वती देवी के वरदान से युक्त था। वह अगले जन्म एक कल्प 4 अरब वर्ष करोड़ वर्ष की आयु के साथ शूद्र बना, और फिर उस दुर्बुद्धि ने घोर तपस्या प्रारंभ की। वह तपस्या करके साक्षात रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। ये तो मैंने आपको दी एक रेफरेंस महाभारत की, ठीक है?
और ये है हम्म, सेकंड रेफरेंस स्कंद पुराण की सृष्टि खंड 34। हे राम जी, आपने इस कृत्य से यह शूद्र सह शरीर ही देवलोक को जा रहा है। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ पद्म पुराण पे। हम्म, हम्म 2 मिनट। हाँ, तो ये है वर्स 1.35.77। ठीक है, तो इसमें जब राम जी ने इसे पूछा कि तू क्या कर रहा है, तो इसने बताया कि मैं क्या कहते हैं लटका हुआ हूँ और ये तपस्या कर रहा हूँ, और मैं इस बॉडी के साथ हेवन में जाना चाहता हूँ, जो कि मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत बार गलत उसमें बोला गया कि बॉडी के साथ हेवन पे कोई नहीं जा सकता। ये एक बार राम के जो पूर्वज थे उनके साथ भी देवताओं का युद्ध इसी बात पे हुआ था कि वो विद बॉडी जाना चाहते थे ऊपर। ठीक है, तो फिर राम ने कहा दिस योर डिस्पोजिशन इज असुरा, कि यानी कि जो तू तपस्या कर रहा है लटक के, ये असुरा की है, असुर प्रवृत्ति की है, मतलब डेमोनिक नेचर की। एंड आई डू नॉट थिंक यू आर अ ब्राह्मण। इफ यू स्पीक द ट्रुथ यू विल अकम्प्लिश परफेक्शन। इफ इफ यू लाई यू विल नॉट लिव। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो इससे, जो तुम्हारी ये जो असुर प्रवृत्ति जो तुम तपस्या कर रहे हो इससे। तो फिर उस आगे आगे है 135:76 में, ही हु कंसील्स वन बाय वन द पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी smeared with blood, or he who practices penance to conquer the 5 fires or try to accomplish perfection or death belongs to asura category। ठीक है, हाँ, तो हम्म, ये मतलब इसमें अभी आगे भी वर्ष अगर आप बोलोगे तो वही वो कोट कर दूंगा। अब ये आ गई 75, उसमें लिखा है ठीक है। द रुद्र पेनेंस springs from Kshatriya lustre and is called Rajasa, that which is used for destruction of others is called Asura। तो यानी कि जो ये शंभुक है ये एक असुर था, जो इसकी मैंने आपको महाभारत और स्कंद पुराण की वर्ष भी थी, तो इसीलिए इसे पिछले मारना पिछले जन्म जरूरी में, था। ये पिछले जन्म में था ना हेलो, हाँ जी, पिछले जन्म में था, तो रोहन ये भाई? अगले में भी लिखा हुआ है ना। हम्म, तो हाँ हाँ, पिछले में तो था ये, वाल्मीकि देखो। रामायण, ठीक ठीक है, अभी वाल्मीकि नहीं रामायण नहीं कोट करिए। भाई, पिछले जन्म में तो था, तो आगे आगे महाभारत के तात्पर्य निर्णय में अध्याय 1 में लिखा हुआ है कि जो ठीक अभी है, उसने जन्म लिया वह तपस्या करके साक्षात रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। यानी पिछले में तो था, हम्म, अब भी वो उसे डिस्ट्रक्शन करना चाहता था, तो इसलिए उसे मारना जरूरी था। ठीक है। वाल्मीकि रामायण पढ़िए एक बार रोहन भाई। हाँ पढ़िए, आप कर दिए कोट, क्या लिखा हुआ। आप पढ़िए ना मेरे भाई। भाई वो मैंने खोली नहीं है ना, फिर मुझे बैक जाना पड़ेगा। आप बता दो कौन सी वर्ष है, अच्छा, ठीक स्क्रीन है। पे दिखा दो ये जो दिखा हुआ वाल्मीकि रामायण उत्तरखंड चैप्टर नंबर है। 76। ठीक है। चैप्टर पूरा है कि शंभु की slain by Rama. Hearing the words ठीक है। of Rama, the imperishable exploits, that ascetic, his head still hanging हम्म। upside down, answered, "O Rama, I was born of a Shudra alliance, and I am ठीक है। performing this rigorous penance in order to acquire the status of the god in this body. I am हाँ ठीक not है, ठीक है, हाँ telling, सर शरीर जो मैंने बोला I'm आपको विद। भाई भाई ठीक है। इंटरप्ट मत करिए। रोहन रोहन, ओके ओके। इंटरप्ट मत करो। पढ़ रहा हूं ना मैं, कंप्लीट हुआ बात सुन लो। ठीक है। I am not telling you a lie. O Rama, I wish to attain this celestial region. Know that I am a Shudra and my name is Shambuk. As he was yet speaking, Raghava drew his brilliant stainless sword from his scabbard, cut off his head. ठीक है, कंप्लीट जी कर लिया। जी हाँ। तो हाँ जी, तो आपने भी यहाँ यही बात पर बोली कि हाँ, जी जी, यहाँ पर हाँ, तो यही है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये शंभुक बोल रहा है कि मैं कोई असुर नहीं हम्म। हूं, मैं एक शूद्र हूं। असुर नहीं 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 बोला नहीं है नहीं, ना वो अपने आप को। ठीक है ठीक है ठीक है। सुनिए, हम्म। असुर नहीं बोला है वो अपने आप को। अपने आप को अगर असुर बोलता है तो वो असुर रिप्रेजेंट करता था, बताता था। वो शूद्र बताया अपने आप को, मैं शूद्र ओके। हूं और ये मैं घोर तपस्या हम्म। कर रहा हूं ताकि मैं एक गॉड बन जाऊं, गॉड्स में से एक गॉड ठीक बन है। जाऊं और जन्नत पालूं, सेलेस्टियल अबॉर्ड में पहुंच जाऊं। तो ये नहीं नहीं सुनकर नहीं नहीं राम नहीं, जी अपनी तलवार गलत बोला निकाल, आपने। यही लिखा है, पढ़ूं? भाई फिर से उसने कहा सुन लो कि मैं एक बार। शरीर के साथ चला जाऊं, सह शरीर के शरीरेण। साथ ही जाऊंगा, ठीक है। नहीं तो नहीं, शरीर के शरीर के साथ साथ शरीर क्या के जाना साथ, मसला चाहिए है ना। ऊपर, क्या शरीर के साथ क्या मसला है ऊपर, क्या है ऊपर, क्या है, ठंड है ज्यादा। भाई शरीर के साथ ये होता है कि इसमें जो स्क्रिप्चर में भी है कि ऐसे हमारी जो सोल जाती है सिर्फ, ठीक है। जब हम्म, शरीर के साथ कोई जाने की हम्म, कोशिश करता है तो वो सारे बैलेंस को बिगाड़ता है, नहीं जो तो मार रियल में देंगे ऊपर उसको, वाला। ठीक। जो शरीर के साथ जाने की कोशिश की, उसको मार देंगे। तो भाई महाभारत का आपको मैंने रेफरेंस दिया ना कि वो जंगासुर नामक का वो था असुर, और उसने फिर भी रुद्र पाके संसार पाके नष्ट करना चाहता था। ओहो, तो फिर
तो फिर ये अब जो वाल्मीकि रामायण के अंदर पेश कर रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं शरीर के साथ जाना चाहता था वो, भाई वाल्मीकि और रामायण योगा में का तो मतलब अगर क्या है, और वो कई आगे चीजें पूरी सुनो। देखिए। पहली बात, इसमें बड़े सवाल हैं। आप जो जो एक्सप्लेनेशन जो दी गई है ना राम जी को जस्टिफाई करने के लिए, जो उन्होंने असैसिनेशन की अच्छा अच्छा। शंभू की, उसको एक्सप्लेन करें, उसमें हम्म। बड़े सवाल हैं। जो जन्म के ऊपर ओके। सवाल उठता है उस पर एक अलग सवाल है, मगर अभी जो वाल्मीकि रामायण का इन्होंने पेश किया ना सैम भाई ने, वो अगर ठीक है योगा चलो। करके या यज्ञ करके या कष्ट करके वो हम्म। चीज हासिल भी कर रहा था, अच्छा। वही धर्म है हम्म। हकीकी मानों के अंदर। इसीलिए शूद्र को जब अच्छा शंभू को जब मारा गया, उसने कहा सत्य की मृत्यु नहीं होती, चाहे आप मार भी दो मुझे, भाई, सत्य तो वो जीवित जो रहता है आपने सब। वीडियो कोड करी है, ऐसा कहाँ लिखा है सत्य की मृत्यु? कहाँ बोला उसने? कोई वर्ष में तो लिखा है? सत्य की मृत्यु होती है, सत्य की मृत्यु होती है। अरे भाई उसने जो, भाई वो आपने वीडियो दिखाई ना, नहीं, उसने चाहे वीडियो में बोला शंभू होगा का कि कहे, सत्य की मृत्यु, नहीं, वर्ष में नहीं मैं लिखा ना शंभू ऐसा। का कहे सत्या की मृत्यु होती है कि नहीं, वो काम कौन सा गलत कर रहा था वो? कोई गलत काम नहीं कर रहा था वो। भाई महाभारत को मानते हो? महाभारत मैंने भाई क्या अब करना है महाभारत को? ये वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे मानते हैं। हो या नहीं, ये बता दो बस। महाभारत रोहन को मैंने क्या रोहन मानना देखिए, है? रोहन आपने बोला है कि वो बॉडी लेकर जाना चाहता है। भाई वहां पर बॉडी हाँ लेकर ठीक कोई है। नहीं जा सकता है क्या? कोई नहीं जा सकता है क्या? भाई बॉडी, अच्छा जा सकता है क्या? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जा सकता है नहीं जा सकता है, उसके बाद मैं बोलूंगा फिर। जा नहीं, सकता है नहीं जा सकता। बॉडी अगर आप लेकर? कह रहे हो जा सकता है, एक मिनट, ये कहने लगे हैं कि कोई जा सकता है क्या, तो वो जा तो रहा था, जाने देते ना, ट्राई कर लेते। आपने तो रोक दिया उसको। भाई, भाई चलो मुझे बोलना तो फिर एक मिनट अब। हम्म। आप ही बोल रहे हो, आपको सुन रहे हैं भाई। जो जी। आप बोल रहे हो ना, जा सकता है, जा सकता है, पर नहीं नहीं। जाना ये रूल के अगेंस्ट है कि जब जाता है कि जो मटेरियल बॉडी को लेके जाएगा उस रियल में, वहां नहीं एंटर कर सकता उस बॉडी के साथ जो हमारी ये मटेरियल डिकेइंग बॉडी है। तो उसलिए वहां उसी के कारण महाभारत के तात्पर्य निर्णय में बोला गया कि वो शरीर के साथ जाना चाहता था, और पिछले जन्म में उसने ऐसी असुर प्रवृत्ति की तपस्या की थी, जिससे अब भी वो यही तपस्या करके रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। अब मुझे ये बताओ कि आप मानते हो महाभारत में जो लिखा है, नहीं मानते? रुकिए रुकिए, ठीक है, आते हैं वहां पर भी मेरे भाई। पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि बॉडी लेकर नहीं हम्म। जा सकता है क्या कोई? भाई हमारे स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ नहीं जा सकते, रूल है, जैसे आपके रूल है हमारे ये रूल है, नहीं जा सकते, बस खत्म बात। ठीक है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर जितने सेलेस्टियल अबॉर्ड्स है उसमें सारे आत्मा ही रहते हैं, सोल्स रहते हैं, सिर्फ बॉडी नहीं रहती है। भाई उनकी डिवाइन बॉडी है, जो दिव्य स्वरूप बोलते हैं, ये डिकेइंग बॉडी नहीं है मेटीरियल वाली हमारी जो सी है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, जब वो परमानेंट है ही नहीं वहां पर, आपका सेलेस्टियल अबॉर्ड परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए डाला जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो डीकिंग अच्छा। बॉडी क्या है वहां पर? हाँ, तो जैसे अच्छा कि आप ये एग्जांपल बोल रहे देता हो? हूँ, जब डी, एक मिनट, होल्ड ऑन। जब स्पिरिचुअल बॉडी बोल रहे हैं आप, डीकिंग बॉडी बोल रहे हैं, वहां पर तो हम्म। बड़े बड़े कारनामे होते हैं अप्सराओं के साथ। वो क्या अच्छा स्पिरिचुअल बॉडी से होते हैं कारनामे? अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा सैम हम्म। भाई, तो एक और सवाल है, सुनो। एक और सवाल है हम्म। रोहन। ये जो कह रहे हो कि वो सेलेस्टियल अबॉर्ड के अंदर वो नहीं जा सकते, उस realm के अंदर, इस डिकेइंग बॉडी के साथ। अच्छा, वो ईश्वर जो हम्म। है वो अवतार लेके डिके बॉडी के अंदर आ सकता है, हैं? और ये अच्छा बॉडी उस जगह पे नहीं जा हम्म। सकती। बहुत अच्छे, ये सही अच्छा है। ठीक है। यानी वो ईश्वर जो उस रैम से, हम्म। सेलेस्टियल अबॉर्ड से, उस रैम से निकलकर इस डिकेइंग बॉडी के अंदर आ सकता है हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार, मगर ये बॉडी ठीक वहां है। नहीं जा सकती। ये है गोरख धंधा, दिस इज अ अच्छा पैराडॉक्स। तो मतलब, हाँ, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि इसे भेज देना चाहिए था ऊपर इसी बॉडी के साथ? नहीं ये नहीं बोल, कहा आपका पहले एक उसूल ठीक होने का कि इसलिए उसको रोका गया। बात यह है जब वो आ भाई सकता है यहाँ ये तो पर, आप, ये क्यों नहीं जा सकते वहां पर, दो नंबर रीजन है एक। ना। और नंबर दो, इसको मारने की जरूरत क्या थी? चला जाता, भाई ईश्वर लड़ लेते ऊपर जाके, पहले भी तो लड़े हैं ना, उससे ऊपर लड़ ठीक लेते। है। अच्छा चलो अब मैं दे रहा हूँ। भाई ये आपने जो शरीर वाली बात बोली, ये मैं आपको दो रीजन में बता रहा हूँ। ये फर्स्ट है जो अभी फर्स्ट और सेकंड में। सेकंड ये है कि जो पहले भी ये असुर था और अब भी ये रुद्र का पद पाकर संसार को डिस्ट्रक्शन करना चाहता, तो इसको दोनों रीजन की ठीक वजह से मारना जरूरी था बस। ठीक है, हम्म मैं बोलता हूँ। देखिए, आप असुर बोल रहे हैं ना, पर यहाँ पर तो असुर नहीं था, ये हम्म। शूद्र था। क्लियर कट वाल्मीकि रामायण में अगर असुर रहता तो असुर बोलता था, वो एक शूद्र था। ठीक है, भाई महाभारत पहली नहीं चीज। मानते मतलब? होल्ड ऑन, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, आप इसके ऊपर लड़ाई कर लीजिए, बहस कर लीजिए फिर। नहीं नहीं, भाई वाल्मीकि एक में एक एक मिनट, लिखा है। एक और वो कर देता हूँ, होल्ड ऑन, एक और सुन चीज, लीजिए। एक और सैम भाई, एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। आप महाभारत की जी बात जी। कर रहे हो ना? हम्म। वाल्मीकि पहले गुजरे हैं या महाभारत पहले गुजरी है? वाल्मीकि पहले गए हैं महाभारत? हाँ बताओ, पहले तो वाल्मीकि वाल्मीकि श्री जो रामायण ही हुई महर्षि है। वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि का युग कौन सा है? वाल्मीकि का होगा त्रेता शायद। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो वाल्मीकि पहले गुजरा है हम्म। या महाभारत? वाल्मीकि है पहले, तो रामायण पहले है। हाँ, तो फिर तो सोर्स कौन सा हाँ। करीब है? एग्जैक्टली ये है मसला। ये देखें, जब आपने कोई अच्छा तो सर्च करनी है भाई, ना किसी बुक की, तो आपने करीबी नहीं सोर्स नहीं को नहीं देखना है, गलत है। जनरेशन में करीब है।
रोहन भाई, भाई अभी सुनो, एक वेरी गुड, बहुत जबरदस्त पॉइंट है आमिर भाई, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। नहीं नहीं जो सुनो पहले आता है वही भाई, एक, कई चीजें सुनिए सुनिए ऐसी मेरे हैं भाई, उनको सिर्फ रोहन 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 रोहन, हम्म, वेद पहला एग्जाम्पल, वेद को आकर कोई दूसरा करेक्ट नहीं कर सकता है ना, वेद तो सुपीरियर है वेद क्योंकि को, वो पहले आया है। हाँ, वेद जो आ अच्छा, गया ना, उसको कोई पुराण आके हम्म, करेक्ट नहीं कर सकती ना, कि भाई वेद में ऐसा ऐसा लिखा है, फलाना लिखा है, वो गलत है, ये मानो। नहीं एक्सप्लेन कर तो सकते हैं, वैसे करेक्ट ही नहीं कर सकते। वाल्मीकि, हाँ तो वाल्मीकि जैसे है ना, वाल्मीकि में क्लियर कट लिखा है कि भाई वो एक शूद्र था। अच्छा, पहले वाल्मीकि यहाँ रामायण आई, पहले महाभारत से पहले, ठीक है। दूसरी हम्म, चीज ये है कि ये शूद्र एक घोर तपस्या कर रहा था, अपने आप को एक गॉड अच्छा, में से एक गॉड बनाने के लिए। हम्म, एग्जाम्पल देता हूं, ये एग्जाम्पल देख लो। इंद्र भगवान अच्छा, गॉड है, ऊपर रहते हैं, ठीक है। कौन? इंद्र इंद्र भगवान, हाँ हाँ, हाँ ठीक है ना, तो वो भी सेलेस्टियल हम्म, बोर्ड में रहते हैं। तो ऐसे ही ठीक है, एक ऋषि ने, जैसे कि ये शंभु हम्म, का एक ऋषि है जो जो तपस्या कर कर गॉड बनना चाह रहा था, वैसे ही अभी एक एक ऋषि है जो घोर तपस्या कर कर जन्नत में जाना चाह रहा था। कौन है, उसका नाम पता है आपको? ऋषि कांडू। ऋषि भाई कांडू के साथ क्या देखो किया? आपने क्या बोला कि वो एक होल्ड ऑन होल्ड ऑन, गोड बनना चाहता था। रोहन 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 रोहन, वो भी वही करना चाहता था। आपको बताता हूं मैं ऋषि कांडू के साथ क्या हुआ। ऋषि जबरदस्त। अच्छा, कांडू भी घोर तपस्या कर कर गॉड बनना हम्म, चाहता था। ये इंद्रा को बात ठीक है, चुप गई। इंद्रा क्या बोला अच्छा, कि भाई मेरा पद ये हम्म, लेना चाहता है, ये हो ही नहीं हम्म। सकता, मैं इसको गॉड बनने नहीं दूंगा। ये क्या करता ठीक है, है, एक मास्टरमाइंड एक प्लान बनाता है कि परमलोका को एक अप्सरा को नीचे भेजता है कि इसकी तपस्या भंग करो, और वो ठीक जाकर है, उसके साथ ललचाती है और सेक्स करती है, उसकी तपस्या भंग हो जाती है और इस वजह से वो गॉड नहीं बन पाता। यानी ठीक है, ठीक है, कांडू के साथ कांड हो गया। कांडू के साथ कांड कांड हो हो गया गया ना कांडू के साथ। भाई उसी उसी आपने तरह भी खुद से बोला, उसी तरह से एक मिनट, उसी तरह से ये भी ऋषि गॉड बनने की कोशिश कर रहा था। जो इंद्र भाई ऋषि भगवान नहीं को, है ये, राम जी को, जितने भी, कोई भी हो, आम आदमी हो, एक्स अच्छा वाई ठीक है, जी कोई भी हो, ठीक है। एक हम्म, आदमी तपस्या कर कर अगर गॉड से मिलना चाह रहा है, गॉड बनना चाह रहा है, तो क्या बुरा है इसमें? अब मैं बोलूं, जी। हाँ तो आपने अभी खुद बोला कि भाई ये गॉड बनना चाहता था, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो हम्म आपने बोला ना कि वेद में लिखा हुआ है करेक्ट नहीं कर सकता, करेक्ट नहीं कर सकता, हम्म उसे इलेबोरेट कर सकता है, और वही इलेबोरेशन महाभारत में है कि वो रुद्र का पद पाकर, मतलब रुद्र एक कैटेगरी है देवता की, उसमें जाके वो संसार को नष्ट करना चाहता था, वही तो इलेबोरेट किया रुद्र है। फिर आप तो ये बोलो कि रुद्र महाभारत शिव, नहीं मानते। रुद्र शिवा को बोलते हैं ना। नहीं, रुद्र कैटेगरी है, शिवा तो उसमें उसमें आता है, रुद्र एक देवता की कैटेगरी है, जैसे तो रुद्र रुद्र में वसु कितने, हुए। हाँ हाँ, रुद्र शिवा की बेटी भी है ना, श्रीमद् भगवतम में भी लिखा है कि रुद्र पैदा हुए थे, बहुत सारे रुद्र पैदा हुए हैं। भाई वो जो कि डिफरेंस है, कुछ, वो रुद्र जो वो है, एक मैं एक एक, कैटेगरी की बात कर रहा हूँ सिर्फ एक। कैटेगरी बता रहा हूँ मेरे भाई, रुद्र की कैटेगरी बता रहा हूँ मैं भी आपको। श्रीमद् अच्छा, भगवतम में लिखा है कि बड़े सारे रुद्र पैदा हुए थे, जिसमें से कुछ अच्छे हम्म, भी थे, कुछ बुरे भी थे, ठीक ठीक है। है, तो वो भी, जो हम्म, रुद्र है वो देवता है या नहीं है? हाँ है, है। जब वो देवताओं हाँ में हाँ, अच्छे बुरे हो सकते हैं, तो इसमें से एक क्यों नहीं है? हम्म। तो भाई यही तो लिखा हुआ महाभारत में कि वो नहीं था ना बुरा, अच्छा नहीं था मतलब। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, वो तो पिछले जन्म में था मेरे भाई, यहाँ पर तो वो तो शूद्रा था, अगले के भी सिंपल लिखा बात हो कि कर रहा अब भी था। वो तपस्या करके, हाँ, तपस्या कर कर वो गॉड बनना चाह रहा था, दुनिया तबाह करना चाह रहा था, लिखा नहीं है रामायण में। भाई यार देखो भाई सैम भाई, महाभारत में वैसे लिखा है ना, कितनी देखो नाइंसाफी है महाभारत में लिखा है, कि श्री पद्म राम पुराण जी में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, रोहन भाई, तीनों को नहीं मानोगे? रोहन भाई एक मिनट, रोहन भाई एक मिनट, रोहन भाई एक मिनट। वैसे कितनी हाँ, ज्यादती है ये कि श्री राम जी जो हैं उनके उस हम्म, जो असैसिनेशन, जो मर्डर है, उसको जस्टिफाई करने के हम्म, लिए जो है वो शंभू का जो है उसके पिछले जन्म को किया जा रहा है। हालांकि पिछले जन्म की नहीं नहीं सजा मैंने नहीं नहीं इसीलिए नहीं, कहा, उसके भी ये कई सवाल भाई, आते हैं, उसको एक्सप्लेन जरा सुन ले एक मिनट, जरा सुन तो ले। कि उसमें भी बड़ी ठीक है बोलो, जो है ना वो क्वेश्चनेबल चीजें हैं कि ये कहा जाए कि शंभू का अगर पिछले जन्म के अंदर असुर था या बुरा था, चलो उसको शूद्र की सजा उसके इस जन्म में मिल गई, क्योंकि ये लिखा हुआ है शास्त्रों में कि अगर कोई पिछले जन्म के हम्म अंदर बुराई करता है वो निचले डिग्रेड हो जाता है अपने स्टेटस से, वो ठीक शूद्रा है, बन गया था। और वो अच्छे तरीके से हम्म, अब योग अपना कर रहा था आगे, अपनी सारी वो त्यागी हुई थी जिंदगी, वो लगा हुआ था वेद शास्त्रों को पढ़ने के लिए। मगर राम जी ने सिर्फ इसलिए कि तुम शूद्र हो उसको भड़का दिया। अब मसला ये उठता है अच्छा, भाई मेरे प्यारे कि आप कह आमिर रहे हैं भाई, आमिर महाभारत भाई, के अंदर एक्सप्लेनेशन। जी 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 आमिर सैम भाई। भाई, एक छेद अभी एक नजर आया, एक जी छेद जी। अभी एक नजर आया। जब जबरदस्त। देखिए, अगर अगर हम्म, अगर अगर ये क्या बोलते हैं, असुर था, शैतान था, डीमन था, तो इसको अगला जन्म इंसान का कैसा मिला भाई? उससे बदतर मिलना चाहिए था। आहा हा, आहा अच्छा, हा, क्या बात, ठीक है, क्या बात, क्या कैसा कहने। मिला उसको? चलो अब दूं ओहो। जवाब। जी।
दे दूं, हाँ। भाई आमिर भाई ने बोला कि ये जो जस्टिफाई करने के लिए पिछला जन्म घुसा दिया इसमें, ताकि जस्टिफाई हो सके। हम्म। पहली बात तो ये कि जो हमारे जितने भी स्क्रिप्चर, जो भी इवेंट्स आते हैं, जो भी इंसिडेंट होते हैं, आपको सब में यही मिलेगा कि पिछला जन्म और नेक्स्ट और ये मिड लेवल का। तो ये नहीं बोल सकते कि जस्टिफाई किया है, ये हर चीज में मिलेगी। तो आपको फिर अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर हर चीज को ये मानना पड़ेगा कि भाई जस्टिफाई कर तो रहे हैं हम तो बुरे कहते अच्छे हैं, को। तो हम तो पहली कहते बात तो हैं, ये। हम तो यही कहते हैं, हम तो यही भाई मानते आप हैं ना। कहते हो ना। हाँ तो भाई देखो, फिर ये अब तो आप फिर स्कंद पुराण की नहीं, नहीं तो मान फिर रहे, आप ये महाभारत नहीं मान रहे, पद्म पुराण की देखो, रेफरेंस दी, वो नहीं बात मान सुनो, रहे। मेरी बात सुनो। अगर आप मेरे ऑब्जेक्शन का जवाब ये दोगे कि हम तो मल्टीपल सबको मानते हैं, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट जो कि वेदों से नहीं निकलता, संसारा का, ये आर्य अच्छा। समाज की ट्रांसलेशन से गलती से ठोसा गया। संसारा का कॉन्सेप्ट वेदों से नहीं निकलता, ये मल्टीपल सर पुनर्जन्म तक का मिलता है कि इस मृत्यु के बाद एक जन्म होगा, वो तो हम भी मानते हैं। हम इसीलिए कहते हैं अच्छा। कि ये सारी चीजें उस इवल और हम्म। गुड के कॉन्सेप्ट को इस दुनिया में जो आपके साथ पेश आती हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कॉन्सेप्ट घड़ा गया कि मल्टीपल लाइफ एंड डेथ के अच्छा, सर्कल्स होते हैं। तो समझारा, हम तो ये, मैं तो सारे तो को फिर कहता हूँ। गीता भी गड़ी गई। राम के मामले में ये हो गया कि वाल्मीकि रामायण जो कि खुद डायरेक्ट लिंक है माता सीता के साथ और श्री राम जी के साथ डायरेक्ट लिंक है, हम्म। वो तो इस चीज को मेंशन नहीं अच्छा कर रहे, ठीक है। मगर मसला ये पड़ अच्छा। गया अच्छा। है कि जो है ना, महाभारत में बाद में एक्सप्लेनेशन आ गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रश्न उठाया होगा, लोगों ने कहा होगा श्री राम ऐसे अब कैसे भाई, कर हाँ, सकते हैं ये कि यही तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है फिर सूत्र भाई। को मार दिया। देखो, हम्म। तो आप बोलोगे भी गीता में पुनर्जन्म में, तो आप बोलोगे गीता भी गलत है, जो वर्सेस पुनर्जन्म की उसमें लिखी हुई है, मैं वो भी नहीं मैं मानते वेदास फिर। की बात कर रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, वेदास नहीं, ऑथेंटिक है। गीता को बताओ अब अगर मुझे आप, पहले तो। नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, गीता के अंदर भी एक्सप्लेनेशन है, उस पर भी सवाल उठ सकते हैं, ठीक है ना। बात सिर्फ ये उठ रही है कि जो यार। पुनर्जन्म, असल में टॉपिक मेन पुनर्जन्म नहीं है या संसारा नहीं हम्म। है, मेन टॉपिक है कि जो श्री राम ने काम किया उसको पुनर्जन्म की छननी के अंदर से जस्टिफाई किया जा रहा है कि नो प्रॉब्लम, श्री राम ने जो किया, चूंकि वो पिछले जन्म में ये था, उसकी नीयत ये थी, वो ऐसे करता, उसको फड़का दिया गया। भाई यही चलता हालांकि है वो इसमें। बंदा जो काम कर रहा था वो एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो ये पॉइंट उन्होंने बड़ा अच्छा उठाया सैम भाई ने, उस पॉइंट का भी जवाब दे दीजिए। अब आपने इसीलिए कहा था जवाब दे दूं कि वो अगर असुर था, अच्छा। उसको कोई उससे हम्म। बदतरीन मखलूक बनना चाहिए था, शूद्र कैसे बन गया वो? ठीक है, हाँ ठीक है। तो पहले इसका जवाब तो ये है कि जो गीता में भी लिखा हुआ है, और कई श्लोक आते हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि पहले असुर था, तो फिर और ही कुछ बनता जाता है एंड तक, ठीक है। तो ये एक एक हम्म। जो हमारी इसमें होते हैं 84 लाख यूनिट, ठीक है। मतलब एट्टी हम्म, फोर लाख कैटेगरीज हैं उसमें। एक इंसान को अगर पाप भी है, जो भी है, वो एक डिग्रेड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, फिर अगर वो जो साइकिल पूरी करेगा, फिर उसे फिर से एक उसका इंसान का बर्थ मिलता है। ये 84 लाख बर्थ साइकिल, ठीक है। चले ये तो साबित, ये जो आप जबरदस्त बोल रहे हो जबरदस्त, कि समझ गया पहले। रोहन भाई, समझ गया। एक हम्म। सवाल है, बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा हम्म। आपने जवाब दे दिया कि उसने मुझे ये बताएं, आपने कहा कि वो गिरते 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 इस पे आता है। आपने अभी कहा है हम्म। कि जो शंभू का है, इसका पिछला जन्म जो था वो था, ठीक है ना, पिछला हम्म। जन्म आपने कहा है। हम्म। तो वो डिग्रेड होने में ठीक मुझे है। वो लिस्ट, आपने वो पैटर्न दिखाना है कि एक असुर जो है वो इतने जन्म लेने के बाद किसी इंसान मनुष्य की शक्ल में उसको भेज दिया जाता है, जीव दिया जाता है। अगर आप वो लिंक मुझे अच्छा। बता देना किसी जगह से, जो आपने 84 हम्म। 82 लाख बताए, तो जो उसमें से मुझे हम्म। बता दें, वो लिंक बताएं डायरेक्ट, क्या सुर अच्छा। शूद्र बन गया? उसकी तो, उसके हाँ अगले भाई, पॉइंट। उसकी रेफरेंस भी मैं आपको दूंगा, पर उसमें जो से जो ये तो एक पुराण में और सब में, मतलब गीता में भी है कॉन्सेप्ट की। उसमें लिखा कि मैं असुर की योनियों में डालता हूँ, ये कृष्ण ने बोला, जो पापी वो हैं, नहीं, ठीक है। मेरी बात फिर सुनो, देखिए उसके बाद। असुर जो है, नहीं नहीं, सवाल सवाल ये क्या नहीं है? हो रहा, सवाल ये हो रहा है कि हम्म। असुर जो है वो शूद्र बना, इस लिंक के ऊपर आपने हम्म। रेफरेंस देना है। इसको अभी ना दीजिए क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है, यानी जो दावा होता है वो दलील के अच्छा। तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। मतलब आपका क्लेम ये है कि वो चूंकि असुर था और यही हम्म। काम कर रहा था, इसलिए शूद्र बना। अब इस क्लेम प्रूव भाई ये करने तो के लिए बहुत आपने वो स्टोरीज है जो ना। लाखों, सुन ले जरा, एक मिनट सुन ले जरा, लाखों जो आपने लिंक हम्म। बताया ना, उसमें से रोहन भाई एक दीजिएगा जिसमें ये हो कि असुर जो अच्छा। है ना उसको शूद्र बना दिया गया था। ठीक है। हम्म, जी। हाँ। तो भाई ये जो आपने लिंक मांगा है ना, ये वैसे मैं आपको दूंगा भी, पर काफी बहुत श्रीमद् भागवत में हर जगह बहुत स्टोरीज हैं कि जो पहले असुर था, फिर वो इंसान बना, फिर उसने बुरे कर्म अच्छे किए, फिर वो उनकी वैसी कंडीशन हुई। ये तो नहीं हो नहीं गया नहीं, लिंक, आप जो लिंक मैं वो मांग जो रहे हो लिंक इसके भी जो बहुत आपने कहा है ना रेफरेंसेस हैं। प्रोसीजर, आप ठीक कह रहे हैं, आप हम्म। जो आपने एक्सप्लेनेशन दी, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो हम्म। आपने लिंक बताया ना कि इतने ये पूरे सर्कल से गुजर के वो फिर एक मनुष्य की शक्ल में आता है या असुर को उस ठीक है। वो मुझे लिंक चाहिए, ठीक है ना, वो चाहिए असल में। वो भी दे दूंगा, चलो मैं आपको फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ठीक हो ठीक गया। है चलो तो अगली भाई लाइव में देखूंगे। तो जी, नो प्रॉब्लम रोहन भाई। अभी आप बताइए कि भाई ये तो हो गई डिस्कशन, हम बात कर सकते हैं इसके हम्म। ऊपर फिर अगले टाइम। हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? हाँ, ये तो मैंने आपको बताया कि हमारे रीजन में ऐसी आइडियोलॉजी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता कि टेररिस्ट बन जाए या पूरी वर्ल्ड को एक बुरा समझे और हमें एक अकेले को अच्छा। काफी वाली आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी समझ लो।
वो नहीं हमारे में। आइडियोलॉजी पर आपके नहीं, पर आपकी किताब में भी लिखा है ना भाई। देखिए, क्या दिखाना? किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई ठीक है। अगर कोई ईश्वर की अगर